वो आया था इस दुनिया को बर्बाद करने, लेकिन वो फेल हो गया। वो तुम्हारा नाइटमेयर था, वो तुम्हारा हीरो था, वो तुम्हारा राजा था, वो तुम्हारा दोस्त था, वो तुम्हारा बदला था। उसके बाद हर वो चीज़ थी जिससे तुम डरते थे, प्यार करते थे या नफ़रत करते थे या चाहते थे। लेकिन अब जैसा कि वो जा चुका है तो अब तुम कौन हो। हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वन शॉट के ऊपर, और ये वन शॉट बेसिकली है वर्ल्ड वॉर हल्क आफ्टर मैथ। इसके अंदर हम देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हो गया तो उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्या मामला चल रहे थे। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को फौरन से स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे। Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि जब न्यूयॉर्क का बैटल खत्म होता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट खत्म होता है, तो पूरा न्यूयॉर्क सिटी तकरीबन खत्म हो चुका होता है, क्योंकि सेंट्री और हल्क की जो फाइट थी उसने पूरे न्यूयॉर्क सिटी को बर्बाद कर दिया था। हर तरफ सिर्फ बर्बादी बर्बादी थी और ये सिटी बीच में से किसी भी वक्त टूटने वाली थी। और हम दूसरी तरफ देख रहे थे कि उनके जो वॉर बाउंड थे वो खुद को सरेंडर कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे एलॉय जो है वो मुस्तकिल वॉर बाउंड हीरोइन को ये बोल रही होती है कि तुम अपनी ओल्ड पावर इस्तेमाल करके इन जंजीरों को 2 सेकंड में तोड़ सकते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो हीरोइन बोलता है कि हम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए लड़े थे क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते थे कि उन ह्यूमंस ने हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा था, बल्कि हमारा वॉर बाउंड में से ही एक आदमी था जिसने ऐसा कुछ करा। और एलॉय, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले जब तक हम इस बात पे सर्टन न हो जाएं कि हम में ऐसे कोई और ट्रेडर मौजूद नहीं है। और यहाँ सब शिफ्ट होते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर स्टार्क यानी टोनी स्टार्क बैठा हुआ होता है, जो कि शील्ड का डायरेक्टर भी इस वक्त। लेकिन उसकी हालत आपको पता है इस इवेंट के बाद कैसी हो गई थी। तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन सारे एजेंट उसको हर तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। पूरे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और आयरन मैन बोलता है कि यहाँ पे जितने भी हैवी हिटर्स हैं उन सबको बुला लो, बैन ग्रिम, लूक केज, स्पाइडरमैन, जो कोई भी यहाँ पे मौजूद है उन सबको यहाँ पे बुला लो, जिससे जो काम ले सकते हो फ़ौरन लो। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आयरन मैन जो है सीक्रेट एवेंजर्स की भी मदद ले रहा है, जबकि वो उनके खिलाफ है। लेकिन अब उसको उनकी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि अब यहाँ पे हीरोज़ की कमी हो गई है और शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और वहीं पे हम बेसिकली देखते हैं कि वो एमेडियस जो और हरकुलिस से बात करता है। तो आयरन मैन बोलता है कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, तुम लोग एक ट्रेसेबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम दोनों सरेंडर करने की सोच रहे हो। एमेडियस बोलता है कि ख्वाब देखना छोड़ दो टेन मैन, हम सिर्फ यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आए हैं और उन लोगों की जान बचाने के लिए आए हैं। और बेसिकली हम देखते हैं एमेडियस और हरकुलिस भी शहर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एमेडियस से पूरा एस्टीमेट लगा चुका होता है शहर की हालत देख के। और बोलता है कि वैसे अगर ये नॉर्मल सर्कमटेंसेस होते तो 12 घंटे 10 मिनट और 32 सेकंड्स के अंदर ये आयरन 2 हिस्सों में बढ़ जाता, लेकिन ये सर्कमटेंसेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और उसके अगले पल हम देखते हैं कि वो आइलैंड जो है बीच में से 2 टुकड़ों में बंटना शुरू हो चुका होता है। और यहाँ से हम एवेंजर्स मेंशन के सब बेसमेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे 2 डॉक्टर्स आपस में रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पे आने का एक्सेस नहीं है, हम सिर्फ लेवल 1 तक ही जा सकते हैं। तो बोलता है कि हाँ, मुझे सिर्फ एक नैनो पार्टिकल की ज़रूरत थी और वो मुझे यहाँ पे मिल गया है, मेरा काम बस हो ही गया है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वो जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा होता है वो दरअसल टॉम फॉस्टर होता है, जो कि बिल फॉस्टर का भतीजा है। और वो बेसिकली यहाँ पे इस मशीन को इस्तेमाल इसलिए करने आया था ताकि वो जो है उसका ग्रोथ फार्मूला बना सके। और हम देखते हैं कि वो उसका ग्रोथ फार्मूला पी लेता है और साइज़ में बड़ा हो जाता है। और हम बेसिकली देखते हैं यहाँ पे टोनी स्टार्क एकदम उठता है और बोलता है कि मुझे जाना होगा, आर्मर फ़ौरन आओ मेरी तरफ। लेकिन वो बोलते हैं कि डायरेक्टर स्टार्क आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं ही हूँ सिर्फ यहाँ पे जो समझ सकता है वो रोबोट्स को, जो कि माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करी और सबसे ज़्यादा मैं ही रेजिस्ट कर पाया हूँ। तो वो एजेंट पूछते हैं लेकिन इससे अर्थक्वेक का क्या ताल्लुक है, आप उन रोबोट्स को पकड़ के क्या करेंगे। आयरन मैन बोलता है कि दरअसल हर चीज़ उन्हीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जो है हल्के डेथ गार्ड से। अब जैसा कि उनका मास्टर गिर चुका है, अब वो कंफ्यूज हो गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो इसलिए वो जो हल्का आखिरी काम था शहर को बर्बाद करने का, वो उस पर लग चुके हैं और अब हमें ही उनको रोकना होगा। वो जो है इस सिटी को आधा करके रहेंगे। लेकिन वहीं पर हरकुलिस आता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रिंस ऑफ पावर के सीने में जान है ऐसा नहीं होगा। और हरकुलिस वहाँ पे हम देखते हैं कि 2 चेन्स के जरिए उस पूरे आइलैंड को पकड़ के खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से आप हरकुलिस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
वहीं पे मेंडिस बोलता है कि हरकुलिस इसको छोड़ना नहीं, हम बस थोड़ी देर में ही मदद लेकर आते हैं। तो वहाँ पे डैमेज कंट्रोल के जो लोग हैं वो हर तरफ इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं कि कोई भी हैवी हिटर्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे फ़ौरन पहुँचें। तो बैन ग्रिम बोलता है कि लेनी, मैं बैन ग्रिम बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, लेकिन यहाँ पे इन वॉर बाउंड को शटल जो है वो गिर चुका है और हम उसको समेटने में लगे हुए हैं और यहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर हम यहाँ से गाड़ी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन वॉर बाउंड्स को ले जाया जा रहा होता है पकड़ के। तो यहाँ पे हीरोइन जो है एलोय का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली एलोय को भी ये बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो चीज़ हल्क के लोगों ने नहीं करी है बल्कि मीक ने करी है, लेकिन एलोय फिर भी उसका साथ दे रही थी। तो यहाँ पे हीरोइन बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा शर्मिंदा है और सबसे ज़्यादा दिमाग यानी सेंस वाली बात हीरोइन ही करता है, शुरू से ही आपने नोट किया होगा, और बेसिकली वो इन सब चीज़ों पर शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं, बेसिकली जो मीक के लोग बचे कुचे होते हैं वो यहाँ पे मिस्टी नाइट नाम की एक एजेंट होती है शील्ड की, उसको मार रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे आयरन मैन पहुँचता है और उसको बचाते हुए बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो बोलती कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आयरन बोलता है कि वेल मुझे है, मैं तुम्हारे बायोनिक आर्म के अंदर कुछ मिशन पैटर्न्स डाल रहा हूँ। तो मिस्टी बोलती है कि ये टोनी कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं पहले ही इन बग्स को बहुत मार चुकी हूँ, अब मेरा कोई मूड नहीं है। आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने और शैंग-ची दोनों ने मिलकर इन बग्स को बहुत ज़्यादा मारा है, लेकिन ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये एक वॉर थी और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि हाँ बिल्कुल ये इसका फॉल्ट नहीं था बल्कि ये तुम्हारा फॉल्ट था आयरन मैन, और आज तुम इसका हिसाब चुकाओगे। क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि टॉम फॉस्टर वहाँ पे बहुत बड़ा होकर आ जाता है आयरन मैन से लड़ने के लिए। उसको अभी भी लग रहा था कि गोलायत के मौत का जिम्मेदार ये लोग ही हैं। तो वहाँ पे जो हाइफलिंग्स होते हैं वो भी टॉम फॉस्टर की जगह लेना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि अब हल्क के जाने के बाद हमें यही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि उसने इस वक्त जो है आयरन मैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हल्क का शुरू से यही मिशन था कि वो आयरन मैन और इल्यूमिनाटी को ख़त्म करेगा। तो आयरन मैन बोलता है कि वाह बेटे, तुमने आखिरकार ये खोज कर ही ली ग्रोथ फार्मूला की, चलो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। जैसे मैं तुम्हारे इस एंगर मैनेजमेंट इशू को निपटाऊंगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए शील्ड के अंदर एक जॉब है, लेकिन बेटा अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि टॉम फॉस्टर जो है आयरन मैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन आयरन मैन उसको एक पंच मार के गिरा देता है और बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम जैसी छोटी मुसीबत से लड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से आयरन मैन चले जाता है। तो वहाँ पे जो है बिल वो चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन हम तभी पीछे देखते हैं कि उन हाइवलिंग्स के ऊपर कुछ और लोग भी जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग वो होते हैं जो एलॉय के लोग होते हैं, यानी एलॉय काइफी जो होती है वॉर बाउंड की, ये उसकी एक एलियन रेस होती है। और बेसिकली अब यहाँ पे इन दोनों रेसेस के बीच में जंग छिड़ जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं एलॉय के लोग कि मीक ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उसने हमारा प्लान उड़ाया था और तुम लोग हमारे गद्दार हो। तो इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी जंग शुरू हो जाती है इन लोग दोनों के बीच में। वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि हो बॉय, अब लगता है हमें नीचे जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो बैन बोलता है कि हम इनकी मुसीबत में दखल नहीं देने वाले हैं, हमें ऑर्डर मिला कि हम यहीं पर खड़ा रहें। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बैन बस भी करो, हम वैसे भी कौन सा ऑर्डर्स मानते हैं। लेकिन इतनी देर में वो जो वॉर बाउंड होते हैं वो अपनी गाड़ी से आज़ाद हो जाते हैं और निकलते हैं। और हीरोइन बोलता है कि ज़रा रुक जाओ, हम यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन लूक केज हीरोइन के मुंह पर मुक्का मारता है और बोलता है कि हम तो आए हैं ना। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, उन रोबोट्स ने वही शुरू कर दिया है जिसको वो आखिरी मिशन मान रहे थे। मैंने अपने एक्सट्रीमिस्ट पावर्स के जरिए उनके रोबोट्स के ऊपर काबू पाने की कोशिश करी थी अरीना के अंदर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं ताकि वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर सकें। तो मैं उनको रिमोट के जरिए कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमें कुछ भी करके उनको रोकना ही होगा, इससे पहले कि वो बॉम्ब से इस पूरे शहर को उड़ा दें। तो मिस्टी बोलती है कि एक मिनट, तुमने क्या बोला कि वो फील कर सकते हैं, मतलब वो सेंटिएंट ने? तो आयरन बोलता है कि बॉर्डर लाइन ये है कि वो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मिस्टी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब कोई और इंसान को नहीं मारूंगी। तो आयरन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि तुम्हारा जो आर्म जो मैंने तुम्हें दिया था उसके अंदर एक पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको ये रोबोट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो तुम अपने इन प्रोसेसर के जरिए, अपनी आर्म के जरिए उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश करो और उनके CPUs को हैक करो। मिस्टी पूछती है अच्छा, लेकिन ये तो बता दो कि उनके CPUs लगे हुए कहाँ पे हैं। आयरन मैन बोलता है कि बहुत बढ़िया सवाल है, गुड लक। और आयरन मैन वहाँ से चले जाता है और हम इस तरह देखते हैं कि मिस्टी नाइट जो है उन रोबोट्स को फाड़ फाड़ के तोड़ रही होती है और उनके सिस्टम्स को हैक करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरफ आयरन मैन जो है उनके हाथ से बॉम्ब्स छीनता है, दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। आयरन बोलता है मेरे एस्टिमेट के हिसाब से मैं उनके 5 बॉम्ब्स को डिसआर्म कर सकता हूँ अगले 3 मिनट के अंदर, लेकिन अगर छठा बॉम्ब उन्होंने उस पोजीशन पर लगा दिया तो फिर मुझना मुश्किल होगा। तो मिस्टी बोलती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ और मैं उनको मारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आयरन बोलता है कि हाँ मिस्टी, और अब तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती हो। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं हीरोइन और लूक केज के पास, जहाँ पे हीरोइन बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए थे। लेकिन लूक केज सुन नहीं रहा था और बोलता है कि तुम्हारे लोगों ने हमारे प्लेनेट के ऊपर अटैक कर हमारी पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ऊपर ओबेडियंट डिस्क लगाई और हमें अपना गुलाम बना लिया। और इस तरह हम देखते हैं लूक केज बहुत गुस्से में उसके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार वार करता है और दूसरी तरफ द थिंग और कॉर्क दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और कॉर्क बोलता है कि बैन ग्रिम, अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है लड़ने का। लेकिन बैन ग्रिम भी सुन नहीं रहा होता और वो कॉर्क के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहा होता है। और वहीं पे ब्रूट पहुंचता है और स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लिटिल बग तुम तो मेरी तरफ आओ, लेकिन स्पाइडरमैन उसको अपने पूरे वेब के अंदर फंसा देता है।
स्पाइडरमैन बोलता है कि हे गाइस, तुमने कुछ नोटिस करा कि ये बहुत जल्दी और आसानी से गिर नहीं रहे? तो द थिंग बोलता है कि तुम्हें ये आसानी से लग रहा है, ज़रा मुझसे आके पूछो। स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा देखो, वो अपनी क्वीन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एलॉय को। और स्पाइडरमैन उसके सामने आते हुए बोलता है कि जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा तो तुम एक आर्मर पहने हुई थी, चलो अब पता लगाते हैं कि तुम आखिरकार टफ हो तो कितनी टफ हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एलॉय को बहुत ज़ोर से मारता है और एलॉय जाके गिरती है। और वहीं पे ब्रूट उसकी मदद करने के लिए आता है और बोलता है कि एलॉय भागो यहाँ से, वो तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं एलॉय वहाँ से भाग के कोई मिशन पूरा करने की तरफ जा रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टी नाइट जो है वो उन रोबोट से लड़ रही होती है। और दूसरी तरफ हरकुलिस जो है उस पूरे आइलैंड को आपस में जोड़ के पकड़ के खड़ा हुआ होता है। और दूसरी तरफ वो बिल फॉस्टर जो है उन लोगों की सिविल वॉर के अंदर फंस जाता है, जहाँ पे एलॉय के लोग और मीक के लोग लड़ रहे होते हैं। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि एलॉय अपने लोगों के पास आती है और बेसिकली इस जंग को रुकवाने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसके लोग भी उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो लोग आपस में दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलॉय बोलती है कि मेरा नाम एलॉय काइफी है और मैंने एक कसम खाई थी जो कि तोड़ी नहीं जा सकती है। और वो कसम मैंने हल्क से खाई थी, वो कसम मैंने मीक द बिट्रियर से खाई थी, वो कसम मैंने तुम सब से खाई थी कि हम वार बाउंड रहेंगे आखिर तक। इस जंग को अब हमें ख़त्म करना ही होगा। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि एलॉय के अंदर जो है कुछ लोग तीर घुसा देते हैं और बेचारी एलॉय वहाँ पे गिर जाती है। और यहाँ से दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिस्टी नाइट उन रोबोट्स को मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और बेसिकली वो किसी एक के सीपीयू में घुस जाती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। और आयरन मैन बोलता है कि मिस्टी तुम्हें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा, तुम आखिरकार हो तो कहाँ हो? तो एक रोबोट के अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इसी के अंदर हूँ। और वो बॉम्ब जो है सीधा आयरन मैन की तरफ फेंकती है, जिसको आयरन मैन डिसआर्म करता है और बेकार कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन और मिस्टी नाइट दोनों मिलकर इस शहर के जो रोबोट्स हैं उनको हरा देते हैं और इस शहर में जो बॉम्ब्स लगाए थे उनको डिसआर्म कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि बेचारा हरकुलिस अपनी पूरी जान लगा के इस शहर को बहुत देर तक पकड़ के खड़ा होता है। लेकिन उसने जिस चेन से इसको पकड़ा होता है वो चेन ही टूट जाती हैं और ये आइलैंड आपस में बंटना शुरू हो जाता है। तो कॉर्क बोलता है कि इस जगह को खाली करना होगा। तो हीरोइन बोलता है कि नहीं, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हीरोइन अपना एक हाथ ज़मीन के ऊपर रखता है और अपनी ओल्ड पावर के ज़रिए इस अर्थ को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और वो लोग जो हैं बेसिकली इसको होने से रोक देते हैं। तो कॉर्क बोलता है कि तुमने इसको रोक दिया। तो हीरोइन बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा देर के लिए खाली रोका है, मैं इसको पूरी तरह से हील नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो कॉर्क बोलता है कि हीरोइन तुम मेरी पावर ले लो, मैं भी पत्थर का बना हुआ हूँ। हीरोइन बोलता है कि नहीं कॉर्क, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम उसमें मर भी सकते हो। तो कॉर्क बोलता है कि हमने इस सिटी को तोड़ा है और अब हमें ही इसको हील करना होगा। तो हीरोइन बोलता है कि ठीक है, अब हमें ये करना ही होगा। और बेसिकली वो कॉर्क की पावर भी लेता है, अपने साथ मिलाता है और वो दोनों मिलकर जो है इस सिटी को हील करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कॉर्क बोलता है कि हीरोइन अब रुकना नहीं। लेकिन हीरोइन बोलता है कि तुम मर रहे हो और ये मेरी पावर कम पड़ रही है। और वहीं पे हम देखते हैं द थिंग भी आ जाता है, चलो अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी पावर भी ले सकते हो और इस जल्दी से इस काम को ख़त्म करो। और बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे कॉर्क, द थिंग और हीरोइन ये तीनों मिलकर अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पावर तो इस्तेमाल सिर्फ हीरोइन कर रहा है, लेकिन वो कॉर्क और द थिंग की मदद ले रहा है क्योंकि वो भी रॉक से बने हुए हैं और उसके ज़रिए वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को यानी कि इस आइलैंड को जोड़ने की कोशिश करता है और इसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और वहीं पे आयरन मैन पूछता है और बोलता है कि बताओ यहाँ पे क्या रिपोर्ट है। तो वहाँ पे डैमेज कंट्रोल के लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा काम टोटली फिक्स हो चुका है, ये वार बाउंड जो हैं इनको पता है कि इनको अपना काम कैसे करना है। और आयरन मैन अपना मार्क्स उतारते बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वो लोग अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गए कि तुम लोगों को पता भी नहीं चला। तो वहाँ पे वो लोग जो है बोलना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे स्पाइडरमैन, लूक केज और द थिंग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि गाइस वैसे हमने नोटिस तो करा ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने वार बाउंड्स को भगा दिया है ताकि वो लोग उनको पकड़ ना सकें। आयरन बोलता है कि इसके बारे में सोचना भी नहीं, और मुझे लगता है कि शायद इसी तरह दूसरे फ्यूजिटिव भी हैं, वहाँ से भाग गए होंगे ना, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो वहाँ पे पीछे से आती है कि नहीं, सब के सब नहीं भागे। और हम देखते हैं कि टॉम फॉस्टर यहाँ पे आ जाता है। तो आयरन मैन बोलता है कि ऑल राइट सन, अब इस कहानी को ख़त्म करते हैं। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि टॉम फॉस्टर जो है उन एलॉय के लोगों को पकड़ के यहाँ पे लाया होता है और बोलता है कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। और वो बेसिकली यहाँ से आगे चले जाता है। और हम बेसिकली यहाँ से देखते हैं कि अब कहानी जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं वार बाउंड जो थे हल्के वो इस शहर के अंदर निकल जाते हैं, मतलब वो यहाँ से भाग रहे हैं छुप छुप के। मतलब स्पाइडरमैन वगैरह ने उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी, तो अब वो लोग भी भाग रहे हैं। और यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एमेडिचो और हरकुलिस भी भाग रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये भी फ्यूजिटिव थे और आयरन मैन इनको भी गिरफ्तार करने वाला था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलॉय के लोगों को जो है मिस्टी नाइट ने पकड़ लिया होता है और साथ में कुछ रोबोट्स को भी अपनी मर्जी से चला रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम फॉस्टर को अकल आ चुकी होती है और वो शहर को रिपेयर करवाने में टोनी स्टार्क वगैरह की मदद कर रहा होता है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वॉर हल्क आफ्टर मैथ खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि इस स्टोरी को किस तरह से कंक्लूड किया गया है। मतलब इसके आखिर में 3-4 स्टोरीज और आ जाती हैं, जैसे कि अब वार बाउंड के साथ क्या होगा, अब हरकुलिस और एमेडिचो के साथ क्या होगा, और मिस्टी नाइट ने जो लोगों को पकड़ा है उनके साथ क्या होगा। तो बेसिकली मैं सारी स्टोरीज तो अब आगे जाके शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही स्टोरी शेयर करूँगा और वो एमेडिचो और हरकुलिस की होगी। बेसिकली जब हमने लास्ट कॉमिक्स पढ़े थे इनक्रेडिबल हल्क वाले, जो कि इशू नंबर 112 तक थे,
अब 113 से जो है उस सीरीज़ का नाम हो जाएगा इनक्रेडिबल हल्क। हल्क का मतलब है हरक्यूलिस, मतलब उन्होंने हल्क की जो सीरीज़ थी कॉमिक बुक, अब उन्होंने वो हरक्यूलिस को ट्रांसफ़र कर दी है और उसके अंदर हम हरक्यूलिस और एमेडियस जो को साथ देखेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसी कॉमिक्स के ऊपर होगी और फिर हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि हम आगे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।